नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं और आज हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ 20 बड़ी सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट्स की। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली और बड़ी मुख्य खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार निर्वाचन सूची संशोधन याचिका की आज सुनवाई 10 जुलाई को तय की। पिटीशन में 4 करोड़ मतदाताओं द्वारा फॉर्म जमा न करने पर उनका नाम हटाए जाने की चिंताएं उठीं। आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेई भी कहा जाता है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। योजना का लाभ देश भर के सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस सुविधा के रूप में दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार इलाज के अभाव में परेशान न हो। इसमें अस्पताल में भर्ती, दवाइयां, ऑपरेशन, आईसीयू और कई बड़ी बीमारियों का खर्च सरकार उठाती है। इसकी अगली एक और खबर बता दें, मुंबई में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित, स्कूल कॉलेज बंद। आज हम बात कर रहे हैं गरीबों के सपनों को साकार करने वाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में इस योजना के तहत गरीबों को सरकारी सहायता से पक्का घर मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए से 2,50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी दौरे पर काशी कॉरिडोर के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ के हालात गंभीर, राहत और बचाव कार्य जारी। गुजरात के सूरत में फैक्ट्री में भीषण आग, 4 मजदूरों की मौत, जांच के आदेश दिए। आज बात करते हैं देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, ग्रामीण गरीबों को साल में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देने वाली ऐतिहासिक योजना है। इस योजना के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार 100 दिन की मजदूरी की मांग कर सकता है और सरकार को उसे काम देना ही होगा। अगर समय पर काम नहीं मिलता तो सरकार मजदूरी का भुगतान भी करती है। मनरेगा के तहत गांवों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब खुदाई, वृक्षारोपण जैसे काम करवाए जाते हैं। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। मनरेगा मजदूरी सीधे कामगार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। कर्नाटक में बेंगलुरु ट्रैफिक सुधारने के लिए सख्त नियम लागू, जुर्माने की राशि बढ़ाई गई। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना महंगाई और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचाना और किसानों को सस्ती, सुलभ और आधुनिक सिंचाई सुविधाएं देना। इस योजना के तहत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों पर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। सरकार सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर तालाब, नहर, चेक डैम और जल संरक्षण ढांचे भी बना रही है। किसानों को इस योजना के तहत पानी की कम खपत में अधिक उत्पादन करने में मदद मिल रही है। इससे खेती की लागत घटती है और फसल उत्पादन बढ़ता है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा योजना को 2026 तक बढ़ाया। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 30 जुलाई तक किसानों के खातों में आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता देती है। ये पैसा 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना, ताकि वे खेती के लिए जरूरी खर्च आसानी से उठा सकें। हरियाणा के करनाल में सड़क दुर्घटना, 5 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। छत्तीसगढ़ में मवेशियों में अज्ञात बीमारी का प्रकोप, प्रशासन ने टीकाकरण शुरू किया। बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। झारखंड में शिक्षकों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी, छात्रों की पढ़ाई हो रही है खराब, फिर भी नहीं मान रही सरकार।
केरल में डेंगू के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विशेष टीमें तैनात। राजस्थान में जयपुर आगरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली केंद्र की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 3 जवान शहीद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के बाद अब पंजाब में नशा मुक्ति अभियान सरकार चल रही है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान, कई जगहों पर छापेमारी, बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे, तृणमूल कांग्रेस ने मारी बाजी। हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, फसल बीमा योजना में सुधार की मांग। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, यातायात पूरी तरह बंद। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, अब सरकार देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। महिलाएं घर बैठे कपड़े सिलाई करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। 20 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।